नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की टीम आज आ पहुंची है टीडी कॉलेज के मैदान पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 19 तारीख को जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ होना है और जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। और हमारे साथ हैं इस यात्रा के प्रभारी और बस्ती लोकसभा से सांसद हरीश द्विवेदी जी। बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये कार्यक्रम है जन विश्वास यात्रा है, इसकी रूपरेखा क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जी 6 अलग अलग क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा 19 तारीख को निकाल रही है। जी जी गोरखपुर क्षेत्र की यात्रा बलिया की ऐतिहासिक भूमि से, बलिया की पुण्य भूमि से कल दिनांक 19 दिसंबर को टीडी कॉलेज के मैदान से निकल रही है। जी जी इस यात्रा के हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटन के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसका यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा के माध्यम से हमने पिछले लगभग 8 वर्षों में मोदी सरकार के द्वारा जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो काम किया गया है जी उसको जन जन तक पहुंचाना और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा जी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, माताओं बहनों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका लाभ जो पहुंचाया गया है उसकी जानकारी लोगों को देना जी और आने वाले समय में जी फिर उनका आशीर्वाद मिले, इस प्रकार का हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप आशीर्वाद पुनः दीजिए और जिससे जो कुछ काम और शेष बचे हैं उस काम को हम पूरा करने में समर्थ हो सके। इस दृष्टि से ये यात्रा बलिया से निकलेगी और बस्ती में इसका समापन होगा। 62 विधानसभा कुल पड़ती है जी 13 लोकसभा पड़ती है और संगठनात्मक जिला 12 और प्रशासनिक जिला 10। ये इन क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में यात्रा जाएगी। साथ ही साथ इस यात्रा में 6 बड़े कार्यक्रम होंगे। एक उद्घाटन का जो बलिया में होगा कल, समापन बस्ती में होगा, 2 रैलियां होंगी मऊ के घोसी में और एक रैली होगी सलेमपुर में। 2 बड़ी सभाएं होंगी, संत कबीर नगर एक होगी, एक महाराजगंज होगी और एक रोड शो होगा। तो ये 7 बड़े कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा 50 स्थान पर बड़ी बड़ी स्वागत सभाएं होंगी और हजारों स्थानों पर स्वागत होगा। तो हम अपनी सरकार की उपलब्धियां जो जनहित में हमारी सरकार ने काम किए हैं उसको जन जन तक लेकर के जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करके 2017 में हमारी सरकार बनाई थी और आने वाले समय में आम जनता पुनः एक बार विश्वास करके हमारी सरकार 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ बनाए, ये निवेदन करने के लिए लोगों बीच में हम जाएंगे। हरीश जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये जन विश्वास यात्रा है 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम बात करें तो कितना प्रभावशाली होगा? उधर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं वो भी समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा निकाली है। कितना प्रभावशाली होगा 2022 विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर हम देखें इसको? तो देखिए, हम केवल चुनाव को देख करके ये यात्रा नहीं निकालते। हम आप अगर देखेंगे तो 5 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनहित के लिए काम करते हैं। जी। हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 2-2.5 महीनों में हमारे प्रधानमंत्री जी तमाम बड़ी योजनाओं का जेवर से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और तमाम ऐसी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन शिलान्यास करने जा रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार हर जिले में 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार का दौरा कर चुके हैं। हमारे सारे मंत्री और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार जनहित, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सरकार केवल इसलिए नहीं चलाते हैं कि कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई एमएलए होगा, कोई सांसद होगा। हम सरकार ही इसलिए बनाना चाहते हैं और बनाते हैं कि हमको जनहित के लिए काम करना है, गरीबों के विकास के लिए काम करना है, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में एक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए ये यात्रा हम निकाल रहे हैं। रही बात दूसरे दलों की, तो आपने देखा कि 4.5 वर्षों में
जब जब उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के आम जनमानस के सामने किसी प्रकार का कोई संकट आया, जैसे कोरोना काल को ही ले लीजिए, तो तमाम विरोधी दल के लोग विदेश का दौरा कर रहे थे और घर में बैठ कर ट्विटर पर स्टेटमेंट दे रहे थे। उनका पूरा आंदोलन ट्विटर और फेसबुक पर चल रहा था। आज चुनाव आ गया है तो चुनाव को देखते हुए वो जा रहे हैं लोगों के बीच में कि हम भी आपके बीच में, हमारा समर्थन करिए। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि हमारे सुख दुख में चलने वाला कौन दल है, कौन नेता है, और केवल चुनाव के समय हमारे बीच में आने वाला कौन नेता है। इस नाते मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ 350 से ज़्यादा सीट दे करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय बलिया की बात को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।